नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसकेपीएम फाइनेंस पर, जहां हम आपको देते हैं निवेश और फाइनेंस प्लानिंग की पूरी जानकारी। आज का वीडियो पोस्ट ऑफिस सेविंग योजनाओं के बारे में है। ये योजनाएं 2025 में इंटरेस्ट रेट इसकी अपडेट हुई है और हर एक योजना आपके सुरक्षित और फायदेमंद निवेश का मौका देती है। इस वीडियो में हम ब्याज दर, निवेश की सीमा, टैक्स लाभ, एलिजिबिलिटी की जानकारी देंगे। साथ में कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे कि आपको मैच्योरिटी पर कितना रिटर्न मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्कीम आती है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इसमें केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति केवल एक अकाउंट ही खोल सकता है। ब्याज दर 4% है। कंपाउंडिंग ईयरली होता है। न्यूनतम जमा राशि 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम जमा राशि की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके प्रिंसिपल अमाउंट में 10,000 का ब्याज बनता है ईयरली, तो वो टैक्स फ्री होगा। कोई भी नागरिक बच्चे के नाम पर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम, जिसे टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है और फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होती है। 1 साल का ब्याज दर है 6.9%, 2 साल का ब्याज दर है 7%, 3 साल का ब्याज दर है 7.1% और 5 साल का ब्याज दर है 7.5%। अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो टैक्स में छूट भी मिलती है एटीसी के तहत। अब हम बात करते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं 1 साल के लिए, तो उसमें आपको 1 साल के बाद ब्याज बनेगा 7,081 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,07,081 रुपए। अगर आप 2 साल के लिए जमा करते हैं 7% की दर से, तो 1 लाख में आपको ब्याज मिलेगा 14,888 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा 1,14,888 रुपए। वहीं पर आप 3 साल के लिए एफडी करते हैं 7.1% की दर से, तो आपका ब्याज बनेगा 23,508 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट 3 वर्ष बाद होगा 1,23,508 रुपए। वहीं पर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं 7.5% की दर से, तो आपका ब्याज बनेगा 44,995 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,44,995 रुपए। मिनिमम अमाउंट आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है और कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है। अगली स्कीम है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम भी कहा जाता है। ये मंथली निवेश योजना है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद योजना है। इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है, मतलब 60 महीने तक आपको निश्चित जमा राशि जमा करनी पड़ेगी। ब्याज दर है 6.7%। न्यूनतम जमा राशि है 100 रुपए प्रति माह। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। टैक्स का बेनिफिट नहीं है। और मान लीजिए अगर आप 1,000 रुपए हर महीने जमा करते हैं 60 महीने तक, तो आपकी कुल जमा राशि हो जाएगी 60,000 रुपए और उसमें आपका ब्याज बनता है 11,369 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 71,369। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसका ब्याज दर है 8.2%। मिनिमम अमाउंट आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम 30 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। ये स्कीम रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए है और जो बीआरएस ले चुके हैं उनके लिए और डिफेंस से रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए है। इसकी लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है और हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलता है। ये धारा 80C के तहत इसमें टैक्स छूट का भी बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं, तो हर 3 महीने में आपको 30,750 रुपए का ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसमें आपको लमसम निवेश करना होता है और इसमें आपको हर महीने ब्याज के रूप में इनकम प्राप्त होती रहेगी। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए है। अधिकतम निवेश सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए है। ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हैं। योजना की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है और ब्याज दर 7.4% मिलता है और आपको फिक्स्ड इनकम आपको हर महीने मिलती रहेगी। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं, तो हर महीने आपको 6,170 रुपए का ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, ब्याज दर 7.7% है। न्यूनतम राशि आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। अवधि 5 वर्ष के लिए होता है। कंपाउंडिंग ईयरली होता है और टैक्स का बेनिफिट मिलता है एक्ट 80C के तहत। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं, तो आपका ब्याज 5 वर्ष के बाद होगा 4,49,034 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 14,49,034 रुपए। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ब्याज है 7.1%। मिनिमम अमाउंट आप 500 रुपए प्रति वर्ष
जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। लॉक इन पीरियड 15 वर्ष तक होता है, मतलब 15 वर्ष तक आपको प्रति वर्ष इतना जमा करना होगा। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। मान लीजिए आप प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो आपका टोटल निवेश हो जाएगा 22,50,000 रुपए और आपका ब्याज बनेगा 18,18,209 रुपए। कहने का मतलब है कि 15 वर्ष के बाद आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 40,68,229 रुपए। अगली पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है किसान विकास पत्र, जिसे केबीपी के नाम से भी जाना जाता है। केवल नाम है किसान विकास पत्र, पर इसमें कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खोल सकता है। ब्याज दर है 7.5%। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, पर इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। आपका पैसा 115 महीने में डबल हो जाता है। कहने का मतलब है कि 9 साल 7 महीने में मैच्योरिटी पीरियड में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 10 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो 115 महीने के बाद आपके पैसे 10 लाख का 20 लाख रुपए हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान योजना केवल महिलाओं के लिए ये योजना है। ब्याज दर 7.5% है। मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख रुपए है। अवधि इसकी 2 वर्ष के लिए होती है। कंपाउंड क्वार्टरली होता है। अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 2 वर्ष के बाद आपको 1,622 रुपए आपका ब्याज बनेगा और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,01,622 रुपए। अगली योजना बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। इसका ब्याज दर 8.2%। न्यूनतम राशि 250 रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। 15 वर्ष तक लगातार प्रतिवर्ष आपको मिनिमम अमाउंट जमा करना अनिवार्य है। मैच्योरिटी पीरियड 21 वर्ष का है। एक परिवार में 2 बेटियों के लिए अकाउंट खोला जा सकता है जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम हो। अगर आप 60,000 प्रतिवर्ष जमा करते हैं तो 15 वर्ष में कुल जमा राशि 9 लाख रुपए हो जाएगी, जिसमें आपको केवल ब्याज मिलेगा 18,17,031 रुपए। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो कि 21 वर्ष बाद मिलेगा 27,71,031 रुपए। ये थी स्मॉल सेविंग स्कीम 2025 की जानकारी। आप किस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।